क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाले शंकराचार्यों के तर्क बेदम हैं? क्या है अर्ध निर्मित मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त के सवालों पर बिल्कुल सटीक ज्योतिषीय तर्क? क्या हर शुभ कार्य में विघ्न डालने की कोशिश का कोई धार्मिक महत्व भी है? दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अयोध्या में भगवान रामलला की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रही है। देश और दुनिया राममय है, लेकिन जब से 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निर्धारित हुई है, तब से कुछ लोग इसके मुहूर्त को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर अर्ध निर्मित है, इसलिए अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विवाद में शंकराचार्य भी किसी न किसी रूप में शामिल हो गए हैं। दो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और निश्चलानंद इसके खुलकर विरोध में हैं, जबकि बाकी दो शंकराचार्य विरोध नहीं कर रहे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ भी नहीं रहे हैं। शंकराचार्यों के स्टैंड का फायदा उठाकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी राजनीति में जुट गए हैं और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, शंकराचार्य ने जो आपत्तियां उठाई हैं, वो सीधे तौर पर उसे चुनौती है जिसने प्राण प्रतिष्ठा का दिन और मुहूर्त तय किया है। दोस्तों, मुहूर्त निकालने वाले उन्हीं महानुभाव आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने अपने ज्योतिषीय तर्कों से शंकराचार्यों की आपत्तियों को धराशायी कर दिया है। आज हम गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के उन्हीं तर्कों को आपके सामने डिटेल तरीके से रखने जा रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, शंकराचार्यों की पहली आपत्ति है कि अर्ध निर्मित मंदिर में देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। शंकराचार्यों का कहना है कि मंदिर में देव विग्रह अगर आत्मा है तो पूरा मंदिर उनका शरीर, इसलिए बिना मंदिर पूर्ण रूप से बने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि शंकराचार्यों की इस आपत्ति पर आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने क्या जवाब दिया है। दोस्तों, आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ज्योतिषीय तथ्यों को देते हुए 8 पेज में इन सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि देव मंदिर की प्रतिष्ठा के 2 तरीके हैं। एक, संपूर्ण मंदिर बन जाने पर, दूसरा मंदिर में कुछ काम शेष रह जाने पर प्रतिष्ठा करना। जहां संपूर्ण मंदिर बन जाने पर देव प्रतिष्ठा होती है, वहां गर्भगृह में देव प्रतिष्ठा होने पर मंदिर के ऊपर कलश स्थापना सन्यासी ही करता है। गृहस्थ के कलश प्रतिष्ठा करने से वंश क्षय होता है, लेकिन जहां पर मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना रहता है, वहां देव प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा तत्काल नहीं होती है। वहां मंदिर का पूर्ण निर्माण होने के बाद प्रतिष्ठा होती है। वैदिक विद्वान अन्ना शास्त्री वारे के ग्रंथ कर्मकांड प्रदीप में पत्र 338 में स्वतंत्र रूप से कलश रोपण विधि दी गई है। ईश्वर संहिता का अग्रिम वचन भी उक्त व्यवस्था का समर्थन करता है। वृन्नादरीय पुराण के पूर्वखंड के 56वें अध्याय के 618 से 619वें श्लोक में भी इसका वर्णन है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने इस पत्र में लिखा है कि लोक व्यवहार में एक मंजिल बनने पर भी वास्तु शांति करके लोग गृह प्रवेश करते हैं। बाद में घर का ऊपरी भाग बनता रहता है, इसलिए पूर्ण भवन बनने पर गृह प्रवेश होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देव मंदिर वस्तुतः देव गृह है, इसलिए उसमें भी यह नियम लागू होता है। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि अगर किसी मंदिर के गर्भगृह के द्वार नहीं बन जाते हैं और जब तक वो ढका नहीं जाता, तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार है, वहां दरवाजे भी लग गए हैं और गर्भगृह भी ढका है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वास्तु शांति होगी, साथ ही बलिदान और ब्राह्मण भोज भी होगा। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है। मंदिर का निर्माण पूरे होने पर कर्मकांड प्रदीप में दी गई विधि के अनुसार कलश रोपण होगा। दूसरा सवाल मुहूर्त को लेकर है। इसका भी आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने तर्क के साथ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार को सर्वोत्तम मुहूर्त है, इसलिए ये दिन चुना गया। 22 जनवरी 2024 से पहले गुणवत्तर लग्न नहीं मिलता और गुरु वक्री होने से दुर्बल है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए यही तारीख श्रेष्ठ है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम होने से उत्तम मुहूर्त है। बलि प्रतिपदा को मंगलवार है और इसी दिन गृह प्रवेश वर्जित होता है। साथ ही अनुराधा नक्षत्र में घटनाक्रम की शुद्धि नहीं है। 25 जनवरी पौष शुक्ल को मृत्युबाण यानी उत्तम दिन नहीं है।
माघ फाल्गुन में बाण शुद्धि नहीं है तो कहीं पक्ष शुद्धि नहीं है, इसलिए 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। कई लोगों ने यह भी सवाल उठाए थे कि जब रामनवमी अप्रैल में है तो उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं की गई। इसका जवाब भी गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने दिया है। उन्होंने कहा है कि 14 मार्च से खरमास शुरू हो रहा है, जिसमें शुभ कर्म वर्जित होते हैं। रामनवमी 17 अप्रैल को मेष लग्न में पापाक्रांत है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी चीजों को ध्यान में रखकर 22 जनवरी का दिन तय किया गया। गणेश्वर शास्त्री जी ने ऐसे कुल 26 कारण गिनाए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि पूर्व में दिए गए मुहूर्त में कुछ कमी थी, इसी कारण मंदिर तोड़े गए, इसलिए सभी बातों का ध्यान रखते हुए 22 जनवरी 2024 का मुहूर्त रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ विशेष मौकों पर परमात्मा की जो इच्छा होती है उसी अनुरूप मुहूर्त निकलते हैं, भले ही वो मुहूर्त कई पंचांगों में न हो। दोस्तों, आपको बता दें कि पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ही काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के समय भी शुभ मुहूर्त निकाला था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ कौन है। आचार्य गणेश्वर शास्त्री का जन्म काशी में हुआ है। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जगत गुरु रामानंदाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। गणेश्वर शास्त्री का जन्म काशी में ही हुआ है, लेकिन उनके पूर्वज मूल रूप से दक्षिण भारत से काशी आए थे। वर्तमान में वो काशी के रामनगर इलाके में गंगा किनारे रहते हैं। कहा जाता है कि गणेश्वर शास्त्री से बड़ा देश में कोई ऐसा ज्योतिषाचार्य नहीं है जो ग्रह, नक्षत्र, चौघड़ियों को जानता हो। गणेश्वर शास्त्री को बड़े बड़े मुहूर्तों के धर्म संकट से निकालने का भी एक्सपर्ट माना जाता है। गणेश्वर शास्त्री विद्यार्थियों को आचार्य बनने और कर्मकांड की पढ़ाई भी करवाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो बुरी शक्तियां उसमें विघ्न और बाधा डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब इस कार्य में भगवान की कृपा होती है तो कोई भी विघ्न या बाधा प्रभावी नहीं हो पाते। रामचरितमानस की चौपाई है, सकल विघ्न व्याप ही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जही। दोस्तों, रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्यों की आपत्तियों और उन पर आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के जवाब पर हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।